हरे कृष्णा। श्रीमती तुलसी महारानी परम भगवान श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय है। वैष्णव जीवन में ऐसे कई अवसर आते हैं जो हमें केवल शारीरिक नहीं अपितु आध्यात्मिक रूप से भी पुष्ट कर देते हैं। तुलसी जल दान उन्हीं अनुपम अवसरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष बैसाख मास में ये तुलसी दान किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये जलदान क्या है, उसका महत्व क्या है, यानी वो क्यों करना चाहिए और उसे किस प्रकार कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी और उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। हम सब जानते हैं कि तुलसी देवी कोई सामान्य पौधा नहीं है, अपितु वे भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय वृंदा देवी का स्वरूप है। जब जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं तब तब उनकी सेवा में तुलसी देवी भी एक पवित्र पौधे के रूप में प्रकट होती है। और यही कारण है कि वृंदावन को वृंदा यानी तुलसी देवी के नाम से पुकारा जाता है। तो ये जल दान की विधि विशेष रूप से बैसाख मास में के पुण्य समय में की जाती है। बैसाख को मधुसूदन मास भी कहा जाता है और ये मास गर्मी का समय होता है, ग्रीष्म ऋतु। इसीलिए इसी मास में तुलसी देवी और शालिग्राम जी को जल अर्पण किया जाता है और जल दान का विशेष महत्व होता है। तब दिन भर तुलसी देवी के ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहता है तो उन्हें शीतलता मिलती है। और गर्मी के समय में भी हमारी तुलसी हरी भरी और तरोताजा रहती है। शालिग्राम जी को जब गर्मी के समय में तुलसी और जल दोनों मिल जाएं तो इससे श्रेष्ठ कोई सेवा और क्या हो सकती है। इसलिए भी गर्मी के इस वैशाख मास में तुलसी और शालिग्राम जल दान का विशेष महत्व बताया गया है। आइए देखते हैं कि यह तुलसी जल दान कैसे करना चाहिए। इसके लिए आप तुलसी के गमले के ऊपर एक छोटा सा मटका या मिट्टी का कोई पात्र लटका सकते हैं जिसमें छोटा सा छेद हो। उसमें प्रातःकाल ही जल भरकर रख दीजिए ताकि वो जल बूंद बूंद करके दिन भर तुलसी जी के ऊपर गिरता रहे। दिन के समय में अगर वो जल समाप्त हो जाए तो फिर से आप उस मटके में जल डाल सकते हैं। अगर आप सौभाग्यशाली हैं और यमुना, गंगा या फिर किसी पवित्र नदी के आसपास के विस्तार में रहते हैं तो इस मटके में गंगा जल, यमुना का जल या फिर किसी पवित्र नदी का जल भरकर भी रखा जा सकता है। यह सबसे श्रेष्ठ होगा। अगर ये आपके लिए संभव नहीं है तो आप मटके के जल में एक बूंद गंगा जल भी डालकर रख सकते हैं। ऐसा करने से भी आप प्रतिदिन गंगा जल द्वारा तुलसी देवी को सींच सकते हैं। कई स्थानों पर ऐसी व्यवस्था की जाती है जहां घर में या मंदिर में तुलसी का पौधा रखा जाता है और उसी में शालिग्राम जी भी स्थापित किए जाते हैं। आसन के ऊपर उन्हें इस प्रकार रखते हैं जिससे कि ऊपर मटके में से वाली पानी की बूंद शालिग्राम शिला और तुलसी जी दोनों के ऊपर समान रूप से गिरती रहे। जल भरने के लिए आप मिट्टी का छोटा सा मटका ले सकते हैं और किसी धातु का घड़ा भी ले सकते हैं। इसके लिए कोई स्वच्छ बर्तन या पात्र भी लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप धातु का कोई बर्तन ले रहे हैं और उसे धूप में रखा है तो वह पानी गर्म भी हो सकता है। इसीलिए प्रयास करें कि मिट्टी का बर्तन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और इस पात्र या घड़े में जो छेद किया जाता है वह उतना छोटा ही किया जाए जिससे मात्र एक एक बूंद ही पानी की उस पर गिरे। अधिक बड़ा या उससे अधिक छेद कर देने से तुलसी में पानी अधिक हो जाएगा तो तुलसी देवी को नुकसान पहुंच सकता है। इस घड़े में आप आवश्यकता के अनुसार जल भरते रहिए और इस प्रकार संपूर्ण बैसाख
मास में आप तुलसी और शालिग्राम जी को जल दान करने का अखंड यज्ञ कर सकते हैं। इसे तुलसी महारानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी और आप अपनी भक्ति मार्ग में तीव्रता से आगे बढ़ पाएंगे। तब जल अर्पण किया जाता है उस समय मन में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी साधारण पौधे को पानी दे रहे हैं। वास्तव में वे श्री हरि की परम आराध्या देवी हैं, जिनकी सेवा करने से भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है, जो भक्त तुलसी देवी को एक बार भी प्रेम पूर्वक जल अर्पित करता है, उसके समस्त पाप उस जल की बूंदों के साथ ही बह जाते हैं। इस व्रत को पूर्णता तब होती है जब भक्त तुलसी की परिक्रमा करता है, आरती गाता है, उनकी स्तुति और पाठ करता है। इसलिए इस मास में प्रतिदिन जल दान के साथ प्रातःकाल तुलसी देवी की आरती, पूजा और प्रदक्षिणा भी अवश्य करें। उनके साथ शालिग्राम जी की सेवा करने से पुण्य और भी प्रबल हो जाता है। तुलसी देवी और शालिग्राम का संयोग भक्ति की उस अग्नि की तरह है जो आत्मा को निष्कलंक बनाकर भगवान चरणों में अर्पित कर देता है। तुलसी जल दान केवल एक दिन का अनुष्ठान नहीं, अपितु यह जीवन भर चलने वाली भक्ति परंपरा है, जिसे विशेष रूप से हम बैसाख मास में करते हैं। और यह कार्य हमें अपने छोटे से अस्तित्व को ईश्वर की असीम कृपा में विलीन करने का अद्भुत माध्यम प्रदान करता है। तो ये थी इस बैसाख मास में तुलसी जल दान करने की संपूर्ण विधि और उसका महात्म्य। इसलिए अगर आपके लिए संभव है, इस बैसाख मास में आप भी अपनी क्षमता अनुसार तुलसी शालिग्राम जल दान अवश्य कीजिए। अगर आपके घर में शालिग्राम जी नहीं है तो आप मात्र तुलसी देवी को भी जल दान कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो बाकी लोगों में भी इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी तुलसी जल दान का विशेष महत्व के बारे में पता चले। आपसे मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई जानकारी के साथ। हरे कृष्णा।